एक लंबे अरसे से पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेट फैंस की यह दरीना ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो एक ही टीम में खेलते हुए नजर आए। इंटरटेनमेंट का क्या लेवल होगा कि जब एक एंड से विराट कोहली खेल रहा होगा, भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों की जान, और एक एंड से बाबर आजम खेल रहा होगा, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के दिलों की जान। इंटरटेनमेंट लेवल पीक पर होगा, पैशन पीक पर होगा। ये हमारी दरीना ख्वाहिश रही है। लेकिन ये जो न्यू जनरेशन है, इनको अफ्रो एशिया कप का नहीं पता। मैं उनको बताता चलूं कि ऐसा हो चुका है कि उस टाइम के जो भारतीय क्रिकेट टीम के हीरोज थे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हीरोज थे, वो एक ही टीम में खेलते रहे हैं, खेलते हुए नजर आए थे। फिर क्यों ना आए, मैं आपको बताऊंगा। जी हां, अफ्रो एशिया कप ये क्या बला है, ये क्या चीज है जो पहले हो चुका है। अब इसकी जो दोबारा बातें हैं वो चलना शुरू हो गई हैं। तो मैं बताता चलूं पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेट फैंस को कि अब ये बात दोबारा से निकल पड़ी है और अब ये चांसेस उभरने शुरू हो गए हैं कि हां, ये जो हमारी दरीना ख्वाहिश है कि शायद पूरी होने के लिए जा रही है। ये अफ्रो एशिया कप क्या बला है? अफ्रो एशिया कप एक ऐसा कंपटीशन होता था, एक ऐसी सीरीज होती थी जो एशिया क्रिकेट काउंसिल जो है उसकी टीम एक होती थी और अफ्रीकन क्रिकेट एसोसिएशन है उनकी एक टीम होती थी। यहां से जो मुमालिक हैं वो पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश होते थे। उधर से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और कीनिया के मुमालिक होते थे। और ये बेसिकली पहली दफा 2005 में ये कंपटीशन हुआ था। 2005 में ये पहला कप खेला गया था साउथ अफ्रीका में। और इस कप के खेलने के पीछे मकसद क्या था? मकसद बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे नाजरीन। मकसद इसके पीछे यह था कि अफ्रीका में क्रिकेट को बूस्ट अप करने के लिए फंड्स इकट्ठे किए जाएं और एज वेल एज एशिया में भी यही पर्पस था कि एशिया में भी जो उससे पैसा इकट्ठा होगा उस कंपटीशन से, उस सीरीज से, तो वो पैसा डिवाइड किया जाएगा बोथ साइड्स पर और बोथ साइड्स पर क्रिकेट को प्रमोट किया जाएगा। प्रमोशन के लिए वो पैसा सर्व किया जाएगा। तो ये जो पर्सपेक्टिव था इस सीरीज के पीछे, इस कंपटीशन के पीछे, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा था। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि अफ्रो एशिया कप के कुछ जो कंट्रोवर्सीज हैं वो भी क्रिएट हुई थी, कुछ मसाइल भी दरपेश आए थे, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं। ये पहली दफा 2005 में खेला गया और उस टाइम के जो हीरोज थे, इंजमामुल हक, शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, नवीदुल हसन, मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रजाक, ये 2005 में जब पहला कंपटीशन खेला गया था अफ्रो एशिया कप का, तो पाकिस्तान की जानिब से ये खिलाड़ी थे। जबकि भारत की तरफ से आशीष नेहरा, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी में देखने को मिले थे। इसी तरह श्रीलंका के जो खिलाड़ी थे उसमें कुमार संगकारा था, महिला जयवर्धना था और इसी तरह सनत जयसूर्या, इस तरह के खिलाड़ी थे और बांग्लादेश के भी खिलाड़ी थे। अब मैं आपको मजीद बताऊं तो अगर ये कप होगा तो एशिया की तरफ से ना सिर्फ 4 मुमालिक होंगे बल्कि एक और मुल्क शामिल हो चुका है कि जिसके खिलाड़ियों ने, कि जिसके प्लेयर्स ने अपनी जो कारकर्दगी है, अपनी जो सलाहियतें हैं, उनका लोहा मनवाया है और वो और कोई नहीं, वो अफगानिस्तान है। जी हां, गिलेवाला पखैर रागले। अगर ये अफ्रो एशिया कप दोबारा होता है, जो कि होने के लिए तकरीबन जा रहा है, जो अफ्रीकन क्रिकेट एसोसिएशन की इस वक्त अबूरी चेयरमैन है, उसने 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो कि इसके ऊपर एशियन क्रिकेट काउंसिल से बात करेगी, उससे राब्ता एस्टैब्लिश करेगी। और ये जो अफ्रो एशिया कप 2005 में हुआ था, 2007 में हुआ था, 2 दफा ये अफ्रो एशिया कप हुआ है, उसको दोबारा रवां करने की कोशिश करेगी। लेट्स सी व्हाट हैपन, क्या होता है। तो इसकी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी वो ये हुई थी कि जो बड़े बड़े नाम थे, जो सिलेक्टर्स कौन थे। अच्छा, ये भी सवाल एक पैदा होता है कि उस वक्त के सिलेक्टर्स कौन थे, किन लोगों ने टीम को सिलेक्ट किया होगा। तो जी हां, एक एक जो चारों मुमालिक थे वहां के एक एक जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर थे
वो शामिल थे, उन्होंने मिलकर ये टीम को तश्कील दिया था। तो कंट्रोवर्सी इस तरह की क्रिएट हुई थी कि बड़े बड़े नाम हमें टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिले थे और काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी किया गया था सिलेक्टर्स के ऊपर भी और एज वेल एज एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऊपर भी, कि ना सिर्फ बड़े बड़े खिलाड़ियों को स्किप कर दिया गया था बल्कि उस वक्त के जो भारतीय कैप्टन थे भारतीय क्रिकेट टीम के सौरव गंगोली, उनको भी नजरअंदाज कर दिया गया था। और इससे बढ़ के आगे जब हम जाएं तो हमें एक और मसला देखने को मिलता है और वो ये कि पाकिस्तान की जानिब से ये मौकफ अपनाया गया था कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं चाहेंगे ये एफ्रो एशिया कप खेलना तो उनके ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। दूसरी बात कि जनाबे वाला इस एफ्रो एशिया कप को तरजीह देने की बजाय जो खिलाड़ी हैं वो अपने डोमेस्टिक के जो कप हैं उनको तरजीह दे रहे थे, तो ये भी एक मसला आया था। और बड़े बड़े जब खिलाड़ी किसी मुल्क के शामिल नहीं किए गए थे तो एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी फेस दी म्यूजिक सहना पड़ा था, क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था उस वक्त। तो जनाबे वाला ये दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि एशिया क्रिकेट काउंसिल अफ्रीकन क्रिकेट एसोसिएशन के साथ पैचअप करे, मीटिंग्स करे, जो कि होने के लिए जा रही हैं। आने वाले कुछ दिनों में आपको ये मीटिंग्स होती हुई दिखाई देंगी और मजीद जो प्रोसीडिंग होगी वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। तो जो 2005 में हुआ था, उसके बाद 2007 में ये कप हुआ था। 2007 में भी जो सचिन तेंदुलकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन बाय द इंडियन क्रिकेट टीम, जो उसने प्रोड्यूस किया था, वो 2007 में हमें खेलता हुआ दिखाई दिया था। शाहिद अफरीदी, फिर शुएब मलिक साहब भी 2007 के एफ्रो एशिया कप था उसमें हमें नजर आए थे। और इसी तरह जो पाकिस्तान के, श्रीलंका के और बांग्लादेश के खिलाड़ी थे, इस तरफ से 3 ममालिक थे, उस तरफ से इस तरफ से 4 ममालिक थे, उस तरफ से 3 ममालिक थे, कीनिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ राब्ता एस्टैब्लिश किया जा रहा है। इस वक्त जो अबूरी चेयरमैन है अफ्रीकन क्रिकेट एसोसिएशन की, उसने ये कहा है कि हमें मालूम ये पड़ा है, हमें ये तासुर दिया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से कि जैसे वो भी ये एफ्रो एशिया कप का जो दोबारा इनेकाद है उसके मुंतजिर हैं, वो करवाना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन, क्या होता है क्या नहीं होता। अगर ये होता है तो इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम्स के जो फैंस हैं उनकी दरीना ख्वाहिश पूरी होने के लिए जा रही है, बिना किसी भी क्लैश के, बिना किसी भी लड़ाई के। क्योंकि मीम्स आती हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो और जनाबे वाला ये इकट्ठे हो जाएं तो फिर पाकिस्तान और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं इनकी क्रिकेट टीम जो है वो आपस में पैचअप कर लेगी, जुड़ जाएगी। और जब जुड़ जाएगी तो हमें बाबर आजम, विराट कोहली, रोहित शर्मा और मोहम्मद रिजवान करीज पर एक ही साथ खेलते हुए नजर आएंगे। ये बिना किसी भी लड़ाई के ये होने के लिए जा रहा है, दरीना ख्वाहिश पूरी होने के लिए जा रही है। पिछले कई रोज से हम ये सुनते आ रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर कि एफ्रो एशिया कप, एफ्रो एशिया कप, एफ्रो अफ्रीका, एशिया एशिया, ठीक है। तो ये दोनों सब कॉन्टिनेंट आपस में कंपटीशन करते थे। 2005 में हुआ था, 2007 में हुआ था, फिर 2009 में होना था जो नहीं हो पाया था। अब ये दोबारा होने के लिए जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। मजीद जो प्रोसीडिंग होगी शहजाद सत्तार आपको अपने फेसबुक पेज के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर बता देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक के बटन को छू सकते हैं क्योंकि यही आपकी मेरे लिए मोहब्बत है। शहजाद अली सत्तार को इजाजत दीजिए, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है मेरे प्यारे नाजरीन। अल्लाह हाफिज।